मैम साहब, मुझे भी आपके साथ सोना है। क्या तुझे मेरे साथ सोना है? रामू तू होश में तो है? क्या बोल रहा है ये? मैम साहब, मैं पूरे होश में हूँ, बस मुझे आपके साथ सोना है। अरे तू पागल हो गया है क्या? तू इस घर का नौकर है और मैं तेरी मालकिन हूँ। तुझे शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हो मुझसे? अरे मैम साहब, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? और मैंने कोई गलत बात थोड़ी ना बोली है आपसे। अरे साहब भी तो आपके पास में सोते हैं। जब आप साहब को अपने पास में सुला सकती हो तो क्या आप मुझे अपने पास में नहीं सुला सकती? वो मेरे पति हैं और अगर पति पत्नी अगर साथ में नहीं सोएंगे तो फिर कौन सोएगा? अरे तो मैम साहब, अब तो साहब नहीं है आपके पास में, अब तो मुझे सुला लो आप। देख रामू, मुझे लगता है तू अपनी औकात भूल रहा है। अपनी हद में रह, हद पार मत कर। तू इस घर का नौकर है। मैम साहब, वो तो मुझे पता है कि मेरी क्या औकात है, और आपको ये भी पता होगा कि साहब 8 दिनों के लिए किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हैं और 8 दिनों तक अब वो इस घर में नहीं आएंगे। और जब साहब घर पर रहते हैं तो आप हमेशा उनके पास में ही सोती हो, तो अब आपको साहब की कमी महसूस हो रही होगी। तो मैम साहब, मैं नहीं चाहता कि आपको साहब की कमी महसूस हो, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपके पास आकर सो जाता हूँ। ये जो तू बोल रहा है, अगर इसके बारे में मैंने अपने पति को बता दिया ना तो वो तेरी ऐसी हालत करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकता। अरे तो आप साहब को भला क्यों बताओगी? इसमें मेरे अकेले का फायदा थोड़ी ना है, आपका भी तो फायदा है मैम साहब, सोच कर देखो। और जब साहब मीटिंग के लिए जा रहे थे तो आप भी तो मेरी तरफ इशारा कर रही थी, इसलिए मैम साहब मुझे लगा था कि आपके भी मन में है, इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने आकर के आपसे बोल दिया। तो फिर बताओ मैम साहब। अच्छा, तो तू मेरा इशारा समझ गया। मैं भी जानना चाहती थी कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। तू जानता ही है कि मेरे पति हर समय बाहर रहते हैं और मैं घर पर अकेली रहती हूँ, उनकी कमी महसूस करती हूँ, इसलिए मैंने तुझे वो इशारा किया था। कोई बात नहीं मैम साहब, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम मेरे रहते हुए ना आपको साहब की कमी कभी महसूस नहीं होगी। अच्छा, तो फिर देख क्या रहा है, आजा। हाँ, अभी आता हूँ। रामू, तूने बिल्कुल ठीक कहा था, ये मुझे धोखा दे रही है। वीर, तुम तो मीटिंग के लिए निकल गए थे, फिर तुम वापस कैसे आ गए? मीटिंग के लिए तो जा रहा था मैं, लेकिन रामू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, इसलिए मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। मेरे लिए फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वीर, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारे ना होने पर ही रामू मेरा फायदा उठाना चाह रहा था। कौन किसका फायदा उठाना चाहता था, ये सब तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए। जॉब करता हूँ जिससे कि मैं तुम्हारे सभी शौक मौज पूरे करा सकूं, और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही हो। अगर रामू की जगह कोई और होता तो शायद वो इस मौके का फायदा उठा लेता। वो तो रामू ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। वीर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, और गलती तो आखिर इंसान से ही होती है। और मैम साहब, जो भी मैंने आपसे कहा था वो सब साहब ने ही बोला था मुझसे ऐसा करने के लिए। तुम मुझे धोखा दो और मैं तुम्हें माफ कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, निकल जाओ मेरे घर से। ये क्या बोल रहे हो